ओके व्यूवर्स, सो गुजरात टाइटंस, हमें पता है यार आईपीएल के अंदर में किस तरीके से जब आई उसी साल धमाके के साथ जो है शुरुआत हुई थी। और अब हर सीजन हमने देखा कि कुछ अलग भी इनिशिएटिव्स आते हैं। और ये तीसरा साल होगा जब जीटी जूनियर फिर से एक्टिव होगा। और इस वक्त मेरे साथ हैं जीटी के सीईओ मिस्टर अरविंदर जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू टाइम। और पहला सवाल यही कि एक सुकून होता होगा जब आप देखते होंगे उन बच्चों को जो बाहर जाकर खेलना चाहते हैं और जीटी उनके साथ खड़ी होती है। बिल्कुल नितिन, फर्स्टली थैंक यू। आपसे बात करने का मौका मिला। और हाँ बिल्कुल, ये तीसरा साल है जूनियर टाइटंस का और हमें बड़ी बेहद खुशी होती है जिस तरह का रिस्पांस 23 में जब हमने ये शुरू किया था, ये प्रोग्राम जूनियर टाइटंस का। तो इसके बारे में दुनिया को क्लैरिटी नहीं थी ये प्रोग्राम है क्या। तो मैं हर साल जब ये प्रोग्राम हम लॉन्च करते हैं अलग अलग सिटीज़, गुजरात की सिटीज़ में 5 या 6 सिटीज़ में करते हैं हम हर साल, इस साल भी कर रहे हैं। तो ना तो हम किसी को क्रिकेट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो हम कोई टैलेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ना हम किसी को कोचिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम एक क्रिकेटिंग फ्रेंचाइज हैं। हाँ, क्योंकि हम एक स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज हैं, हमारा मकसद सिर्फ एक है। वो है स्कूल बच्चों को, 14 साल और उससे नीचे के बच्चों को मोटिवेट करना कि आपके लिए सिर्फ अपने गैजेट्स पे खेलना काफ़ी नहीं है, क्लासरूम और घर के अंदर रहना काफ़ी नहीं है, आपको बाहर आना है, आपको खेलना है और उसके फ़ायदे आपके लिए क्या हैं। आप जो भी खेलना चाहते हैं वो खेलो। हम नहीं कहते, क्योंकि हम गुजरात टाइटन, इसका मतलब ये नहीं भाई हम आपको कहते हैं आप क्रिकेट ही खेलो। आप क्रिकेट भी खेलो, आप फुटबॉल भी खेलो, आप बास्केटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, जो आपको ठीक लगता है खेलो। गुजरात टाइटंस जब ये बात करता है तो बच्चे इस बात को सुनते हैं, क्योंकि हम एक स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज है। और साथ ही साथ क्योंकि हम ऐसे ऐसी जगहों में जाते हैं, जैसे अभी इस साल हम सुरेंद्र नगर में शुरू कर रहे हैं अभी, और इसी तरह की और छोटी जगहों में जाएंगे एक एक हफ्ते के बाद। क्रेडिबिलिटी आती है इस बात की, क्योंकि हम एक स्पोर्टिंग फ्रेंचाइज हैं, तो बच्चे हमारी बात सुनते हैं और मानते हैं, बिकॉज हमारा काम ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इस बात को वो ज़्यादा मानते हैं। और साल भर साल जो रिस्पॉन्स इस प्रोग्राम को जो मिला है, वो वो देखने लायक है। और जहां हम बोलते हैं भाई हम 20 स्कूल से, लेट से 50 60 100 बच्चे हम एक टाइम पे ले सकते हैं एक सिटी में, वहीं पे जो रिक्वेस्ट आती हैं उस जगह के स्कूल्स की, छोटी छोटी जगहों के, तो सुरेंद्र नगर में अब हमारा जो पहला जूनियर टाइटंस इवेंट इस साल का होगा वो सुरेंद्र नगर में है 17 तारीख को। वहीं से वहाँ 20 स्कूल के करीब हम इनवाइट, 21 स्कूल हम फाइनली शॉर्टलिस्ट किए हैं जहाँ से बच्चे हमारे पास आएंगे, बिकॉज लिमिटेशन है टाइम की और स्पेस की। और जो रिक्वेस्ट आई हैं वो 45 50 स्कूलों से, अलग अलग स्कूलों से आई है भी, हम भी, हमारे बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, तो हम चाहते हैं भी और बच्चे इसमें हिस्सा लें। बट यस, आपका बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। बच्चे बहुत खुश होते हैं जब वो इंटरेक्ट करते हैं गुजरात टाइटन से एज पार्ट ऑफ द जूनियर टाइटन्स प्रोग्राम। एंड सर, वो है ना कि अब हमने देखा है कि पिछले अगर आप 10-12 साल उठा के देखो, स्पोर्टिंग कल्चर हमारे कंट्री में ना वो डेवलप हो रहा है। और आई थिंक जीटी का ये एडिशन उस स्पोर्टिंग कल्चर को इन्फ्यूज कर रहा है, उसको आगे लेके जा रहा है। तो आई थिंक इट इट इज अ रियली बिग थिंग टू जस्ट गेट द किड्स, बाहर जाओ खेलो, उसी से हम एक बड़ा स्पोर्टिंग नेशन बनेंगे, राइट? बिल्कुल, हमारा मकसद ही वही है। हम तभी मैं कह रहा हूँ ना, हमारा कोई शुरू शुरू में लोग सोचते थे हम टैलेंट हंट कर रहे हैं, हम क्रिकेट का टूर्नामेंट करने जा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हमारा मकसद कभी भी नहीं था। हमारा मकसद जो पहले साल से था, आज तीसरे साल में हम शुरू करने वाले हैं, सेम रहा है। हम उसको बोलते हैं लेट्स स्पोर्ट आउट। बाहर आओ और खेलो। क्या खेलना है आपकी मर्जी, बट फिजिकल एक्टिविटी और खेलना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना क्लासरूम में बैठ के पढ़ना है। और जो आजकल जो बच्चे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं गैजेटरी पे, वहाँ उसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए हर रोज़ आपको खेलना ज़रूरी है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश इस लिहाज से है, मोटिवेशन की बच्चों के लिए। हम अगला शुभमन गिल नहीं ढूंढ रहे हैं इन प्रोग्राम से। राइट। अच्छा सर, चूंकि ये अभी सिर्फ गुजरात के अंदर में है, क्या फ्रेंचाइज इन फ्यूचर ये भी सोच रहे कि इसको इंटर स्टेट भी किया जाए, कुछ शहर ऐसे भी चुने जाएं जहां पर जीटी जाए और उनके वहां के भी बच्चों के साथ इसी तरह के प्रोग्राम आगे लेके चले?
बिल्कुल, आपने इसका नाम ध्यान दिया हो, जूनियर टाइटंस है, जूनियर गुजरात टाइटंस नहीं आई है। नो, आई नो, आई नो। सो टाइटंस, अगेन आप अगर देखोगे, आपने पिछले साल के भी देखे होंगे, तो हम जो उनको हमारी तरफ से जो टी शर्ट्स देते हैं, उसमें उसमें पीछे लिखा होता, आई एम अ टाइटन। राइट। ये नहीं हम बोलते पे आई एम अ गुजरात टाइटन। सो यस, आगे चलते हुए पहले हम गुजरात, ऑब्वियसली हम गुजरात टाइटंस हैं, तो पहले गुजरात की सिटीज़ को कंप्लीट करेंगे और ये प्रोग्राम, और ऊपर वाले की दया से इस प्रोग्राम को दूसरी जगह भी डेफिनेटली लेके जाएंगे एज वी गो लॉन्ग। मैंने ये बात पहले भी बताई है, गुजरात टाइटंस कोई ऐसी चीज़ में हाथ नहीं डालता है जहाँ पे ए, वो कन्विंस्ड नहीं है इस बारे में, और बी, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म गेंस के लिए कभी गुजरात टाइटंस ऐसी चीज में नहीं घुसेगा। ये हमारा सबसे मेजर प्रोग्राम, ऑफ सीजन का हमारा सबसे मेजर प्रोग्राम है, और हमने फोकस ही बच्चों पे किया है। और ये भी नहीं भी हम बोल रहे पे सिर्फ क्रिकेट खेलो, जैसे मैंने पहले बताया। सो यस, आगे चलते हुए क्यों नहीं हम इसको प्रोग्राम को और बड़ा करेंगे डेफिनेटली। और अगर इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और खेलने लगते हैं, वेल, हमारे पूरे देश के लिए अच्छा है। वेल, एब्सोल्युटली। और चूंकि आपने बोला कि ऑफ सीजन का सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है, टास्क है, तो कुछ ही दिनों के बाद सीजन ऑन भी हो रहा है सर। और सीजन ऑन हो रहा है बहुत सारे चेंजेस के साथ। लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट ईयर गुजरात ने क्वालिफाई जरूर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं जा पाई। एक बार हम चैंपियन जरूर बने हैं। कैप्टन गिल, अभी तो उनके पास अगर आप नेशनल साइड देखिए, ओडीआई कैप्टन, टेस्ट कैप्टन, आई थिंक गुजरात टाइटंस के लिए भी इस बहुत प्रेस्टीज की बात है। बट आप एज ऑफ नाउ, अगर आप देखें, जेसन होल्डर का टीम के अंदर में आना, जो रिटेन्ड प्लेयर्स थे आपके पास, ऑफ कोर्स वो तो है ही है। सो दिस न्यू सीजन, व्हाट इज द न्यू चैलेंज फॉर जीटी? सो हर एक सीजन ना, आपने बात की पे हम चैंपियंस बने जब 22 में, तो जिस दिन वो फाइनल की ट्रॉफी हमारे हाथ में आ गई, अगले दिन से अगले सीजन की कहानी शुरू हो गई। हाँ, वो जो बात पे 22 के चैंपियन आज बोलो, 10 साल बाद बोलो, 100 साल बाद बोलो, 22 के चैंपियन गुजरात टाइटंस ही रहेंगे। ऐसे ही दूसरी फ्रेंचाइज जब भी जीती है, उस साल के वो चैंपियंस हो गए। बट टू से दैट उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद कुछ नहीं होना, हमारी सोच वैसी नहीं है। 23 में भी आपने देखा, फाइनल में हम अनफॉर्चुनेटली नहीं क्रॉस द लाइन जा सके और रनर्स अप हुए। लेकिन अगर आप पूरे 4 साल का दौरा देखो जिसमें गुजरात टाइटंस है, सी कोई नहीं बोल सकता, कोई फ्रेंचाइज ये नहीं बोल सकती कि इस साल मैं ट्रॉफी जीतूंगा। हर एक फ्रेंचाइज का मकसद सबसे पहले होता है कि मैं क्वालिफाई करूं, और जहां तक कोशिश है 1 या 2 पे क्वालिफाई करूं, ताकि मेरे को फाइनल्स में जाने के 2 मौके मिले। दो मौके मिले, एब्सोल्युटली। ठीक है, और यही मकसद हर एक फ्रेंचाइज का हो सकता है, मैं बता सकता हूँ आपको। सो 4 में से 4 सीजन जीटी ने खेले हैं, उसमें 3 में हम प्लेऑफ में पहुंचे, उसमें से एक में चैंपियन हुए, एक में रनर अप हुए, एक में एलिमिनेटर में आउट हो गए। एक साल हम क्वालिफाई नहीं किए। हमने चारों चीजें देख ली हैं 4 साल में। बट लेकिन अगर 4 में से 3 बार ये जो अचीवमेंट है, तो ये कंसिस्टेंसी दर्शाता है किसी भी फ्रेंचाइज का। और ये बहुत जरूरी है किसी भी फ्रेंचाइज के लिए। ये नहीं, आप इतना अप्स एंड डाउन्स नहीं हो सकते भी एक बार आप चैंपियन हो, अगले साल बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश कर रहे हो या बहुत नीचे फिनिश कर रहे हो। तो हमारी सोच कंसिस्टेंसी की तरफ है। पहला मकसद होता है क्वालिफिकेशन की तरफ जाना। उस क्वालिफिकेशन को पहुंचने के लिए हमारा जो कोचिंग स्टाफ, जिनको एक खुला हाथ दिया जाता है फ्रेंचाइज की तरफ से, ओनरशिप की तरफ से, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है टू उनके लिहाज से जो लगता है क्या टीम होनी चाहिए जो हमें प्लेऑफ्स में लेके जाए और उससे आगे बढ़ के ट्रॉफी भी जिता सके, उसकी काबिलियत होनी चाहिए। उस लिहाज से यही कोचिंग स्टाफ शुरू से ही चलता आया है, और इतनी कंसिस्टेंसी अगर दे रहा है तो इसमें आई डोंट थिंक जीटी हैज़ एनी कॉज टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। और जो भी एडिशंस हुए हैं इस मिनी ऑक्शन में, आई एम श्योर वो इस टीम की काबिलियत बढ़ाएंगे। हम इंडिविजुअल्स पे फोकस नहीं करते, हम उन पे फोकस करते हैं, आपको बता सकता हूँ, जो हमारी टीम में फिट हो सकते हैं और अपना रोल अंडरस्टैंड करके अपना बेस्ट दे सकते हैं, बस। एब्सोल्युटली, और होना भी वही चाहिए सर। जीटी की सोच, ऑफ कोर्स आपने बहुत सही तरीके से बताया कि 2022 से कैसे कैसे सारी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे या स्टेजेस थे, वो जीटी ने देख लिए हैं। अच्छा सर, अगर हम मैच प्लेइंग कंडीशंस की बात करें, बहुत बारी ना ये डिबेट होती है इम्पैक्ट प्लेयर को लेके। एज एन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, आपका क्या टेक है इम्पैक्ट प्लेयर के ऊपर में? थोड़ा सा आप प्लीज एक्सप्लेन करिए। लुक अगेन,
गेम ना हर साल इवॉल्व होती है, आपने देखा ही है। जब आईपीएल शुरू हुआ था तब कुछ और था, इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ और था। आज आज कल ही कमेंटेटर्स उसमें कह रहे थे भी एक टाइम था जब 300 कोई बना देता था ओडीआई में, चाहे कैसे भी कंडीशंस हो, कहते थे दूसरी टीम तो बना ही नहीं सकती, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो 300 ऐसे चेज होता है जैसे जैसे 100, 150, 180, 200 चेज होता था पहले। और उससे कुछ साल पहले 200 भी बहुत होता था। अगर आप वो लगता था भाई यार बोर्ड पे कितने रन लगा वो दिए। 100 भी बहुत, फोर फोर का एवरेज अगर किसी को स्कोर करना होता, सो गेम इवॉल्व होती है। इसी तरह से अगर बीसीसीआई ने ये स्टेप लिया है इम्पैक्ट प्लेयर का, तो अभी तो 2 साल हुए हैं इसको यूटिलाइज किए हुए। थोड़ा सा आई एम श्योर जो बीसीसीआई में जो ये डिसीजंस लेते हैं वो भी देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है क्या नहीं है, ओवरऑल गेम पे क्या इम्पैक्ट है। आईपीएल उसका एक हिस्सा ही है, गेम का ही हिस्सा है ना। एक एक फॉर्मेट है, एक टूर्नामेंट है, बट उसका पूरा ओवरऑल गेम पे, इंडियन इंडियन गेम पे, इंडियन प्लेयर्स पे क्या उसका असर है, वो सब देख रहे हैं। सो आई थिंक ये किसी भी फ्रेंचाइज के पे ग्रेड से ऊपर होगा टू टॉक अबाउट वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग। बट द फैक्ट रिमेन्स भाई, अगर डिसीजन लिया है तो वो तो सबके लिए है, सिर्फ एक या दो टीम के लिए तो है नहीं। और अगर ये उनके लिहाज से ठीक रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। और वही कंडीशंस सबके लिए होंगे। एब्सोल्युटली सर। अगर हम शुभमन की बात करें, पिछले 5-6 महीने में शुभमन क्रिकेट का कैसा स्टार बन गए, ऑलमोस्ट थे ही। बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप मिलना टेस्ट क्रिकेट में, फिर ओडीआई के अंदर में, फिर T20 सेटअप के अंदर में आना। बट जस्ट बिफोर द T20 वर्ल्ड कप एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि सिलेक्टर्स ने उनको बोला कि आप अभी बाहर ही रहेंगे। सो एज एन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, आप इन सारे डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं, स्पेशली गिल को ध्यान में रखते हुए। मैं शुभमन की अगर बात करूं तो मैं शुभमन को ऑब्वियसली हम जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं उसको। मैं आपको एक बात बता सकता हूं, और ये सब सब स्पोर्ट्समैन के लिए सही होती है। आप किसी स्पोर्ट्समैन को की लाइफ हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिसमें बोलेंगे भी उसके फेज पूरी ए से लेके जेड तक पूरा स्मूथ चला, सब कुछ उसने सिर्फ अप्स एंड अप्स ही देखे हैं, कोई डाउन्स नहीं देखे हैं। स्पोर्ट में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये एक फेज है। जरूरी बात यह है इस फेज को शुभमन कैसे लेता है, और वो जवाब दे चुका है इस बारे में, वो जवाब दे चुका है। आई थिंक जो एक बात जो शुभमन की उभर के आती है, और मैं पर्सनल उससे बता सकता हूँ आपको, बिकॉज मैं उसको बहुत क्लोजली, हम ऑब्वियसली जानते हैं। मेंटली जितना वो स्ट्रांग है, मेंटली वो 26 साल का नहीं है, मैं बता सकता हूँ आपको। मेंटली वो लड़का बहुत स्ट्रांग है, और इससे वो और स्ट्रांग होकर ही उभर के निकल के आएगा, इतना मैं बता सकता हूँ आपको। ये नहीं, ही अंडरस्टैंड्स भाई इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है। तो अगर उस टाइम पे अगर somebody इज परफॉर्मिंग बेटर देन हिम, ही एक्सेप्टेड इट एंड ही रिस्पेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द सिलेक्टर्स। उसके हाथ में बल्ला है, उसका जवाब वो बल्ले से देगा। अगर उसमें काबिलियत है, जो कि है, जो सब जानते हैं है, ये नहीं भी उसने अभी खेलना शुरू किया है, इज ऑलरेडी डन अ लॉट फॉर द कंट्री, नॉट जस्ट फॉर गुजरात टाइटंस, फॉर द कंट्री एज वेल। एंड ऐसा कोई हमारे में कोई ऐसा है, और पर्सनली मैं आपको बता सकता हूँ, कोई ऐसे शक की गुंजाइश ही नहीं रखनी चाहिए किसी को भी वो कंट्री के लिए बहुत कुछ अचीव करेगा। ये तो एक छोटा सा वाकया है जो ठीक है, हो जाता है, किसी भी स्पोर्ट्समैन के साथ हो सकता है। ही विल ओनली इमर्ज स्ट्रॉन्गर फ्रॉम दिस, आई कैन टेल यू। वेल एब्सोल्युटली, एंड वी जस्ट विश कि जो बातें आपने कही फॉर गुजरात के जीटी जूनियर्स के लिए भी, एंड अगेन फॉर योर टीम, एंड स्पेशली फॉर द कैप्टन शुभमन गिल, वो उसी तरीके से आगे बढ़े, और ये सीजन जो है गुजरात टाइटंस का, वो बहुत ही शानदार जाए, जस्ट लाइक 22। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू नितिन, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।